नमस्कार दोस्तों। एक सवाल, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार वही गलत आदतें दोहराते हैं? जैसे सोशल मीडिया पर घंटों टाइम बर्बाद करना, या फिर रात को देर तक जागना, या फिर जंक फूड खाना, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल है। हम विल पावर लगाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही हार मान लेती है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 4 में जेम्स क्लियर ने इस मुश्किल का सॉल्यूशन दिया है। उन्होंने बताया है कि आदत बनाने के 4 लॉज को कैसे उल्टा करके बुरी आदतों को ख़त्म किया जा सकता है। इस वीडियो में हम उन 4 लॉज को उल्टा करके बुरी आदतों को तोड़ने का साइंटिफिक फार्मूला समझेंगे, और इस बार हम इन लॉज को समझेंगे बॉलीवुड के दिलचस्प एग्जाम्पल्स से। आप सोचेंगे, वाह, ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उन्हें तोड़ने का असली फार्मूला क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, अब बिना देरी किए आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पर। चैप्टर 4, हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतें कैसे तोड़ें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत तोड़ने के लिए भी वही 4 लॉज काम करते हैं, बस उन्हें उल्टा करना पड़ता है। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस बिकम्स मेक इट इनविजिबल। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव बिकम्स मेक इट अनअट्रैक्टिव। थर्ड लॉ, मेक इट ईजी बिकम्स मेक इट डिफिकल्ट। Fourth law, make it satisfying becomes make it unsatisfying. Law 1, make it invisible. इसे अदृश्य बनाओ। पहला लॉ है, अपनी बुरी आदत के क्यू को इतना अदृश्य बनाओ कि आप उसे देख ही ना सकें। अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसका क्यू तो अपने एनवायरनमेंट से हटा दो। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। इसका क्यू क्या है? आपका फ़ोन और ऐप्स जो होम स्क्रीन पर हैं। आदत कैसे तोड़ेंगे? क्लियर कहते हैं, अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो, या उन्हें एक फ़ोल्डर में इतना अंदर छुपा दो कि उन तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेप्स लेने पड़े। अपने फ़ोन को एक अलग कमरे में रख दो ताकि उससे दूर रहना आसान हो जाए। इससे आप अपने क्यू को अदृश्य बना देंगे। इसका एक बेस्ट बॉलीवुड एग्जाम्पल है संजय दत्त। उनकी ड्रग्स की एडिक्शन से लड़ाई सब जानते हैं। उन्होंने इससे लड़ने के लिए एक ड्रास्टिक कदम उठाया। उन्होंने खुद को उस माहौल और उन लोगों से दूर कर लिया जहां उन्हें ड्रग्स मिलते थे। उन्होंने अपनी आदत के क्यूज को अदृश्य बना दिया, जिससे उनके लिए उस आदत को छोड़ना आसान हो गया। और लॉ नंबर 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे अनआकर्षक बनाओ। दूसरा लॉ है, आदत को इतना अनआकर्षक बनाओ कि आप उसे करने के लिए एक्साइटेड ना हो। यहाँ हम क्रेविंग को टारगेट करते हैं। हम आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो आपको पसंद नहीं है। आप सोशल मीडिया पर पब्लिक कमिटमेंट दे सकते हैं कि अगर आपने सिगरेट पी तो आपको अपने दोस्तों को पैसे देने पड़ेंगे। ये अपने आप से कहते रहने कि स्मोकिंग आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रही है, इससे स्मोकिंग आपके लिए एक अनआकर्षक एक्टिविटी बन जाएगी। आमिर खान का परफेक्शनिज्म इस लॉ को उल्टा करके भी अप्लाई होता है। उन्होंने फिल्म दंगल के लिए अपना वेट बढ़ाया। उनके लिए ये आसान नहीं था। उन्होंने इस प्रोसेस को अनअट्रैक्टिव बनाया, जिससे उनकी क्रेविंग कम हो गई। लेकिन उनके लिए फिल्म में अच्छा परफॉर्म करना
इतना अट्रैक्टिव था कि उन्होंने इस मुश्किल काम को किया। इसी तरह बुरी आदत छोड़ने के लिए हमें बुरी आदत को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा ताकि हमारी क्रेविंग कम हो जाए। लॉ 3, मेक इट डिफ़िकल्ट, इसे मुश्किल बनाओ। तीसरा लॉ है, आदत को इतना मुश्किल बनाओ कि उसे करने में बहुत एफर्ट लगे। यहाँ हम रिस्पॉन्स को टारगेट करते हैं। बुरी आदत शुरू करने में जितना फ़ायदा एफर्ट लगेगा या ज़्यादा एफर्ट लगेगा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। क्लियर इस कंसेप्ट को फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप टीवी पर बहुत टाइम बर्बाद करते हैं तो उससे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दो जो आपको पसंद नहीं है। रिमोट कंट्रोल को बेडरूम से दो, किसी और कमरे में रख दो। टीवी को अनप्लग कर दो। जब भी आप टीवी देखना चाहेंगे आपको पहले रिमोट ढूंढना होगा, फिर टीवी को प्लग करना होगा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट आपको टीवी देखने से रोकेंगे। उदाहरण के तौर पर, कैटरीना कैफ का फिटनेस रूटीन सब जानते हैं। वो अपनी शूटिंग से कितना भी थक जाएं लेकिन वर्कआउट ज़रूर करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लिए इस आदत को ईजी बनाया है। लेकिन बुरी आदतों के लिए हमें उसको डिफ़िकल्ट बनाना होगा। अगर उन्हें अनहेल्दी स्नैक्स से दूर रहना है तो वो उन्हें किचन में रखती ही नहीं होंगी। इससे उनके लिए उन्हें खाना मुश्किल हो जाता है। लॉ 4, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, इसे असंतोषजनक बनाओ। चौथा और आखिरी लॉ है, आदत को इतना असंतोषजनक बनाओ कि आप उसे करने के बाद खुश महसूस ना करो। यहाँ हम रिवार्ड को टारगेट करते हैं। हम आदत करने के बाद तुरंत मिलने वाले रिवार्ड को ज़रूरी बनाते हैं। अगर आप, उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज़ सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा पेनल्टी रखें। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं कि अगर आपने सोशल मीडिया पर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो आप उनको पैसे देंगे। इससे आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। उनके लिए ये सफ़र आसान नहीं था। उन्होंने इस सफ़र में कई सैक्रिफाइसेस किए। उन्होंने बुरी आदतों को छोड़ दिया। उन्होंने हर गलत स्टेप को अनसेटिस्फाइंग बनाया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिली। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे जेम्स क्लियर ने आदत तोड़ने का प्योर साइंस को 4 आसान लॉज में बताया है। ये लॉज सिर्फ किताब में नहीं, हमारे आसपास की ज़िंदगी और यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार्स की सक्सेस स्टोरीज़ में भी दिखते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फार्मूला है जिसे कोई भी अपना सकता है। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, अब वक्त है इस ज्ञान को एक्शन में बदलने का। मैं आपके लिए एक सिंपल पावर पैक्ड एक्शन प्लान लेकर आया हूँ, जिसे मैंने 4 लॉज 4 वीक्स नाम दिया है। इस प्लान को फॉलो करके आप अपने किसी भी एक बुरी आदत को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। स्टेप 1, चूज़ योर हैबिट, आदतें चुनें। सबसे पहले एक ऐसी बुरी आदत चुनें जिसे आप अगले 28 दिनों में छोड़ना चाहते हैं। शुरुआत एक छोटी और आसान आदत से करें, जैसे रोज़ 1 घंटा सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना, हर दिन एक अनहेल्दी स्नैक खाना, रोज़ सोते वक्त फ़ोन यूज़ करना, हर सुबह 10 मिनट देर से उठना। अपनी आदत को कमेंट सेक्शन में लिखें, इससे आप पब्लिक कमिटमेंट देंगे जो मोटिवेशन बढ़ाएगा। स्टेप 2, वीक 1, मेक इट इनविजिबल, इसे अदृश्य बनाओ। पहले हफ्ते आपका पूरा फोकस सिर्फ अपनी आदत को अदृश्य बनाने पर होगा। इसके लिए एनवायरनमेंट डिज़ाइन, अपने आसपास का माहौल अपनी आदत के लिए तैयार करें। अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो, या उनको एक फ़ोल्डर में इतना अंदर छुपा दो
कि उन तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेप्स लेने पड़े। अपने फ़ोन को एक अलग कमरे में रख दो ताकि उससे दूर रहना आसान हो जाए। अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट करें या पोस्ट इट नोट्स का यूज़ करें। अपनी आदत को इतना स्पष्ट बनाएं कि आप उसे इग्नोर ना कर सकें। वीक 1 का चैलेंज है अगले 7 दिनों तक सिर्फ अपनी आदत को हर दिन अदृश्य बनाकर शुरू करें। आदत को पूरा करना ज़रूरी नहीं, बस हर दिन शुरुआत करना ज़रूरी है। स्टेप 3 वीक 2 मेक इट अनअट्रैक्टिव, इसे अनाकर्षक बनाओ। दूसरे हफ्ते आप अपनी आदत को अनाकर्षक बनाना सीखेंगे। यहाँ हम मोटिवेशन को बढ़ाएंगे। इसके लिए हम टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ें जो आपको पसंद नहीं है, जैसे मैं तभी अपना फेवरेट वेब सीरीज़ देखूंगा जब मैं 10 मिनट मेडिटेशन कर चुका होऊंगा, या मैं तभी अपनी फेवरेट कॉफ़ी पीऊंगा जब मैं एक पेज पढ़ चुका होऊंगा। आदत को सोशल बनाएं। अपने दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर आदत बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो किसी दोस्त के साथ लेकर जाएं। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो आदत और भी आकर्षक बन जाती है। अपने फ़ोन के वॉलपेपर अपनी आदत से रिलेटेड रखें या अपने कमरे में ऐसी चीज़ें लगाएं जो आपको मोटिवेट करें। वीक 2 का चैलेंज है अगले 7 दिनों तक अपनी आदत को और भी आकर्षक बनाएं। हर दिन उसे अपने पसंदीदा काम से जोड़ें। स्टेप 4 वीक 3 मेक इट डिफ़िकल्ट, इसे मुश्किल बनाओ। तीसरे हफ्ते आप 2 मिनट रूल को अपनाकर अपनी आदत को आसान बनाएंगे। पहले बात करते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन की। आदत शुरू करने में जितना भी एफर्ट लगता है उसे कम करें। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को उसके कवर में रखने के बजाय उसे स्टैंड पर खड़ा रखें। 2 मिनट रूल, अपने बड़े गोल को सिर्फ 2 मिनट के वर्जन में कन्वर्ट करें। रोज़ 30 मिनट पढ़ना के बदले रोज़ सिर्फ 2 मिनट पढ़ना अपना गोल बनाएं। रोज़ 10 पुशअप्स लगाना के बदले रोज़ 2 पुशअप्स लगाना अपना गोल बनाएं। जब आप 2 मिनट का काम पूरा कर लेंगे तो अक्सर आप आगे भी जारी रखना चाहेंगे। ऑटोमेशन, अगर हो सके तो अपनी आदत को ऑटोमेट करें, जैसे ऑनलाइन बिल्स का ऑटो पे पर सेट करें या मॉर्निंग अलार्म के साथ एक ऐप का यूज़ करें जो आपको मेडिटेशन या एक्सरसाइज के लिए गाइड करे। वीक 3 का चैलेंज है अगले 7 दिनों तक अपनी आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे ना करने का कोई बहाना ना मिले। स्टेप 5 वीक 4 मेक इट अनसेटिस्फाइंग, इसे असंतोषजनक बनाओ। आखिरी हफ्ते आप अपनी आदत को असंतोषजनक बनाएंगे ताकि आप उसे लंबे समय तक मेंटेन कर सकें। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल कैलेंडर या नोटबुक में हर दिन अपनी आदत पूरी होने पर एक टिक मार्क लगाएं। इससे आपको अपनी प्रोग्रेस दिखेगी जो आपको एक इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन देगी। स्मॉल रिवॉर्ड्स, जब आप एक हफ्ते तक अपनी आदत को फॉलो कर लें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा फिल्म देखें या कॉफ़ी पिएं। आगे बात करते हैं आइडेंटिटी एफर्मेशन की। हर दिन आदत पूरा करने के बाद अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ या मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूँ। इससे आपकी नई आइडेंटिटी मजबूत होगी। वीक 4 का चैलेंज, अगले 7 दिनों तक हर दिन अपनी आदत को पूरा करने के बाद खुद को सेटिस्फाई करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। तो दोस्तों, अब आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क है। इस एक्शन प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इन 4 लॉज में से आप किस लॉ को सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं और किस आदत के लिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और देखूंगा कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।